तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, 5 नंबर के लिए आप इस वीडियो को चालू किए हैं। और एक क्लास 12th की केमिस्ट्री में बार बार ये पूछता है कि भैया संपर्क विधि द्वारा H2SO4 कैसे बनाया जाता है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 कैसे बनाया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। और ये पीछे पूछा हो सकता है इस बार पूछ दे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 होता है, दिमाग में रख लीजिएगा भैया, यही अम्ल का राजा है जी सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा, एकदम खटास एकदम होता है, एकदम समझिए, एकदम झंझाइले एकदम खाइएगा ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत जगह यूज होता है। इसका पूछ देता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते कैसे थे। ये औद्योगिक विधि है। जो संपर्क विधि हम लोग लेकर आए हैं, जो संपर्क विधि, ये उद्योग वाला विधि है, समझ में आ रहा है ना। उद्योग में बनाया था, बड़े बड़े स्तर पे बाहर एकदम ढेर ढेर बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल अक्सर 3 चरणों से बनाया जाता है। जैसे बोलेंगे सर कैसे 3 चरणों से, देखिए कौन कौन 3 चरण है, एक बार इस पर चर्चा करते हैं। 3 चरण में आप एक बार देखेंगे तो देखिए कौन कौन है 3 चरण। पहला चरण है कि भैया हम एक सल्फर लेंगे, सल्फर जानते हैं एस, या सल्फर से रिलेटेड कोई भी अयस्क लेंगे, क्या लेंगे, उसका अयस्क लेंगे, और उसको हम जलाकर, यानी जलाकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। SO2 का हिंदी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि से बनाने के लिए 3 चरणों से गुजरा जाता है। पहला चरण में कि सल्फर या सल्फर के सल्फाइड यानी ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे जलाकर SO2 बनाते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर दूसरा उत्प्रेरक V2O5 मतलब उत्प्रेरक, उस दूसरा चरण में क्या करते हैं कि उत्प्रेरक होता है V2O5 के उत्प्रेरक के क्या होता है उपस्थिति में हम SO2 को यानी सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए डाई मतलब 2 गो, ट्राई मतलब 3 गो, तो 3 गो ऑक्सीजन है, ट्राइऑक्साइड को तो SO2 के SO3 में बदलते हैं दूसरा चरण में। और तीसरा चरण लास्ट चरण होता है, उसमें क्या करते हैं कि SO3 को H2SO4 में क्या होता है, SO3 को अब लास्ट में क्या करते हैं ना, H2SO4 में क्या करते हैं, अवशोषित कराते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित। और उसके बाद जब अवशोषित कराएंगे तो बनेगा ओलियम, यानी कि सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनता है, ओलियम बनता है। ओलियम का कई बार सूत्र पूछा है कि H2O7, ये यही है सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल। ये लास्ट में संपर्क विधि में ये बना लिया जाता है। और ये जब बन जाता है ना, तो अपनी मात्रा के अनुसार इसमें जल को मिला के और क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। तो हमें ये बनाना पहले जरूरी है कि भैया अगर ओलियम बन गया, अगर सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, ओलियम, अगर ओलियम बन गया तो समझिए मजे मजे है, तब तो सल्फ्यूरिक। तो आइए उसका एक विधि देखते हैं। सबसे पहले आपको इस चित्र को याद करना होगा, तभी आप सल्फ्यूरिक अम्ल को समझ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। चित्र याद रखिए कैसे, देखिए चित्र कैसे याद रखना है। पहले याद रखिए कि पहले होता है पाइराइट बर्नर। पहले आप बर्नर को नाम याद करिए, पहले इस सब डब्बा हुआ के याद करिए कौन कौन कहाँ डब्बा होता है। पहले पाइराइट के बाद से कहाँ आएंगे हम, धूल कक्ष में। तो पहले पाइराइट के बाद से कहेंगे धूल कक्ष में। एकदम नाम याद रखिए, लिख डालिए लाइन से, तब उसे याद रखिए। अगर नहीं याद हो गया ना तो डब्बा बनाने आप खुद सीख जाएंगे। ये चित्र बना दे गया और लिखना सिखाएंगे कैसे लिखना है। पहले तो ऐसे लिखना है आपको, है 3 चरण ऐसे लिख देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल 3 चरण। उसके बाद है चित्र बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल चित्र बनेगा। चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पहले पाइराइट बर्नर होता है, फिर उसके बाद से धूल कक्ष होता है, फिर उसको धूल कक्ष के बाद से क्या होता है, शीतकारक होता है, शीतकारक, पाइराइट, धूल कक्ष, शीतकारक। ओकरा बाद से कौन डब्बा आता है जी, ध्वन स्तंभ होता है। ये अलग अलग का है पार्ट है जी। उसके बाद ध्वन स्तंभ होता है। तो पहले पाइराइट बर्नर, फिर उसके बाद धूल कक्ष, फिर उसके बाद से शीतकारक, फिर ध्वन स्तंभ। ध्वन स्तंभ के बाद से आता है एक शुष्क कारक स्तंभ। फिर ध्वन के बाद से फिर शुष्क मतलब सुखाएंगे, धोएंगे तो सुखाएंगे। फिर शुष्क कारक, शुष्क कारक के बाद से क्या करेंगे जी, अब उसे ले जाएंगे हम, शुष्क कारक के बाद से ले जाएंगे किसमें, इसमें आ जाएंगे आर्सेनिक शुद्धिकरण में। उसके बाद से आर्सेनिक का शुद्धिकरण करेंगे। जो आर्सेनिक वाला आर्सेनिक जो है उसमें जो हमारा ये बन के आता है SO2, बताएंगे अभी कैसे, तो वो आता है आर्सेनिक शुद्धिकरण। उसके बाद से हम परीक्षण बॉक्स लेंगे। याद रखिए पहला कहते हैं जी पाइराइट बर्नर, फिर उसके बाद से धूल कक्ष से शीतकारक के बाद से ध्वन स्तंभ के बाद से आपको सुखाना है ना, तो शुष्क स्तंभ बोलिए, शुष्कारक स्तंभ। उसके बाद से धूल अवशोषण स्तंभ यानी आर्सेनिक शुद्धिकरण, आर्सेनिक को हटाते हैं इसमें, आर्सेनिक शुद्धिकरण। फिर परीक्षण बॉक्स देखते हैं उसमें प्रकाश डाल के, और फिर उसके बाद लास्ट में संपर्क कक्ष में लेकर आएंगे। और यहीं पे क्या करते हैं ना,
ये हम जो बता रहे थे ना यहीं पे कि ये वाला SO3 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के फुहारा डाल के उसे अवशोषित कराते हैं ओलियम में, H2SO7 में मिलाते हैं, यही बनता है ओलियम, H2SO2 बनता है। देखिए आगे देख रहे हैं ये बन रहा है कि नहीं ओलियम यहाँ, अब यही बनता है संपर्क कक्ष में, लास्ट में अवशोषण स्तंभ से बाहर निकाल देते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे चित्र बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि पाइराइट, सबसे पहले पाइराइट बंडल में हम सल्फर या सल्फर के ऑक्साइड को जलाते हैं, जलाने के बाद वहाँ पे बनता है SO2 बनता है, मतलब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ अन्य हानिकारक अशुद्धियाँ रहती हैं, और उसे हवा के साथ मिलाकर लाते हैं धूल कक्ष में। धूल कक्ष में ऊपर से गर्म भाप डालते हैं, जिसमें धूल क्या होता है, जितना धूल होता है भारी होकर बैठ जाता है नीचे। फिर आगे मिश्रण को ले जाकर हम शीतकारक में ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद से हम ले जाते हैं उसे धोवन स्तंभ में। धोवन स्तंभ में ऊपर से जल के फवारा डालते हैं, जिससे क्या होता है वो धुल जाता है मिश्रण, जिसमें जितने भी अशुद्धियाँ होती है जो घुल जाता है पानी में, जितना गर्दा वर्दा वो जल के साथ घुल के नीचे बैठ जाती है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद से जो अशुद्धियाँ हैं SO2 के साथ जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ आ जाती है, शुष्कारक में। अब जो धोए हैं उसको सुखाना पड़ेगा, इसमें सुखा देते हैं, क्या डाल के H2SO4 के फवारा डाल के, फवारा इसमें फुहारा डाल के, फवारा लिखिएगा, फवारा डाल के क्या करते हैं, फवारे डाल के सुखा देते हैं। फिर सुखाने के बाद उसको ले करते हैं आर्सेनिक शुद्धिकरण में। आर्सेनिक शुद्धिकरण में क्या करते हैं, जब इससे गुजारते हैं तो जो SO2 के साथ जो अशुद्धियाँ हैं तो क्या करता है, उसमें से जितने भी आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ वो बाहर निकल जाती है इस स्तंभ से। उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं परीक्षण बॉक्स में। परीक्षण बॉक्स में प्रकाश डालते हैं और प्रकाश डाल के चेक करते हैं कि पूरा एकदम बढ़िया से शुद्ध है ना जी, शुद्ध और शुष्क है ना जी, बढ़िया से एकदम जितना होने शुद्ध किए हैं, धोवन से लेके है परीक्षण बॉक्स तक। तो परीक्षण बॉक्स में प्रकाश डाल के शुद्ध कर लेते हैं। बेहतर देखें रात में लाइट बनेगा तो एकदम अंधेरा, एकदम कहीं गर्दा माटी लगता है ना, वैसे ही इसमें डाल के देखते हैं। उसके बाद तो संपर्क कक्ष में लेकर आएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, सॉरी यहाँ तो पहले उसको क्या कहते हैं SO3 को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। यहीं पे क्या होता है ना कि SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, SO3 बनाते हैं। यहीं देखिए ये यहाँ उत्प्रेरक के साथ यही V2O5 के उपस्थिति में, यानी कि संपर्क कक्ष में क्या करते हैं V2O5 यानी इसी के इस उत्प्रेरक उपस्थिति में SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर SO3 बनाते हैं। यही संपर्क कक्ष में यही देखिए SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर SO3 बनाते हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं जी, फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि लेकर जाते हैं हम किस में, अवशोषण स्तंभ में। और अवशोषण स्तंभ में ले जाकर जब H2SO4 के जब ऊपर से फवारा डालते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, जब H2SO4 के फवारा डालते हैं अवशोषित हो जाता है। जब फवारा मतलब फुहारा डालते हैं तो H2SO4 में SO3 अवशोषित होकर ओलियम बनाता है। हमको यही तो चाहिए, तो ये ओलियम बन जाता है और उस ओलियम को हम उसमें जल डाल कर अपने अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते रहते हैं। तो ऐसी तो थी 5 नंबर का ट्रिक। मजा आया जी। बस ये नाम याद रखिए कि पायलट में करेंगे धूल कक्ष में 9वें से सब आपको करना पड़ जाएगा। ज़्यादा दिमाग में लोड लेकर चलेंगे ताप कितना होता है, देखिए हाई क्वार्टर्स के पत्थर होता है, हाई सब लिखने की आपको जरूरत नहीं, खाली बताइए कि हाई कक्ष में ही होता है बनता है। बाकी हम जाएंगे जब फैक्ट्री में तो हम सब सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है, चित्र बना दीजिए और 3 चरण लिख दीजिए, जहाँ बोले हैं जहाँ कहते गए हैं वो लिख दीजिए, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ना, बस इतना ही चाहिए आपको। एग्जामिनर इतना लिख देंगे तो नंबर दे देंगे। मजा आया जी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।